जय मसीह की। मसीह परिवार एक बार फिर आपको स्वागत करते हैं वचन जीवन कार्यक्रम में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपको, क्योंकि ये समय जो आपका है ये समय व्यर्थ नहीं जाएगा। जब हम परमेश्वर के वचन में अपना समय बिताते हैं या परमेश्वर के वचन में जब हम विश्राम करते हैं, परमेश्वर का वचन हमें इजी से, जैसे हम कहते हैं ना कि इजी से हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाता है। यीशु मसीह के विषय में अगर हम देखते हैं तो जब वो नदी को क्रॉस करना था, इस पार से उस पार जाना था, वो अपने चेलों के साथ में जा रहे थे। वो नाव पे थे और वो नाव पे धर्मशास्त्र कहता है कि वो सो रहे थे। ठीक है, वो सो रहे थे और क्या होता है कि उस जो झील है वहां पर तूफान आया, हवा चला, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के वचन में विश्राम कर रहे थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर वो जो कहता है वो उसके लिए जरूर होगा। और उसने अपने चेलों से ये कहा था, चलो हम उस पार को चले, और वो जाकर नाव में सो गया। तो ये जानते थे चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी आ जाएगा, लेकिन मैं उस पार को जाऊंगा। ये बातें उसके चेला लोग ने विश्वास नहीं किया या नहीं जान सका, लेकिन वो जो अपने आंखों से देखा उस पर विश्वास लेकर आया। और क्या होता है कि उनके जीवन में अशांति आ गया, वो डरने लगा, वो घबराने लगा, और यीशु मसीह जो आराम से सो रहे थे उसे जाकर जगाने लगा और कहता है कि स्वामी, क्या तुम ये नहीं देख सकते कि हम लोग यहाँ पर डूबने, हमारे जो जहाज है वो डूबने पर आ गया है और हम डूबने वाले हैं और तुम आराम से सो रहे हो। तब वहां पर क्यों यीशु मसीह सो रहे थे, या क्यों वो सो सकते थे? वो तूफानी वो जो तूफान चल रहे थे, हवा चल रहे थे, समुंदर के लहरें भी बड़े बड़े हो गए थे। क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में विश्वास किया। वह ये जानते थे कि परमेश्वर का वचन देहधारी होता है, यानी कि जो परमेश्वर का वचन है या जो परमेश्वर आज्ञा को देता है वह जरूर पूरा होगा। और उस परमेश्वर के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह कह सका, क्योंकि उसका जरूरत था उस पार जाने के लिए, तो वो कहता है कि मैं जाऊंगा और वो उसके लिए हो जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने देख रहे थे, और ये चुनाव है हमारे के जीवन में, हमें चुनाव करना बहुत जरूरी है। प्यारे लोग, मैं आपको उत्तेजित करना चाहूंगा, हमारा जो विषय आज का फिर वही है कि परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ। और जो सीखेंगे हम, जो पिछले सप्ताह हमने जहां से छोड़ा था, हम पढ़ रहे थे जेनेसिस के किताब और हमने 26 पढ़कर छोड़ दिया था, वहीं से हम कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन हम ये जो कहते हैं ना, बोले थोड़ा नगट्स बोले हम दे देना। तो मैं चुनाव के विषय में जैसे कह रहा था कि जीवन में जब हम चुनाव करते हैं प्यारे लोग, वो चुनाव करने से पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने क्या है, और जब हम चुनाव कर लेते हैं उस चुनाव के हम नौकर हो जाते हैं। याद रखना, जो भी चुनाव हम अपने जीवन में करते हैं, चुनाव के बाद में हम उसके नौकर हो जाते हैं। हमें उसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि उस चुनाव को हमने किया है। इसलिए परमेश्वर अपना वचन में कहता है कि मैं तुम्हारे सामने आज जीवन या मृत्यु, आशीष या मौत या शराब रखा है, और चुन लो जीवन, क्योंकि जब जीवन को चुनोगे आशीष तुम्हें मिलेगा। और इस प्रकार से हमें भी चुनाव करना है, क्योंकि परमेश्वर ये जानते थे कि जो भी चुनाव हम अपने जीवन में करेंगे, उस चुनाव के प्रति हमें उसका नौकर बनना है, क्योंकि हमें उसे उसी तरह से जाना है। लेकिन अगर मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं, और ये अच्छा या गुड न्यूज जिसे कहते हैं, कि अगर आपने गलत चुनाव किया है अपने जीवन में, तो आज आप उसे बदल सकते हो परमेश्वर के वचन से, या पश्चाताप कर प्रभु यीशु मसीह जो आपके विषय में कहता है वो हमें करना बहुत जरूरी है। तो हमने देखा है कि जब हम मोसेस के विषय में देखते हैं, मोसेस भी कोई फॉर्मूला नहीं यूज करता था जब वो प्रार्थना को किया था। इसीलिए जब हम चुनाव को करते हैं, वो चुनाव हमारे लिए जीवन का सिद्धांत बनना चाहिए, और उस सिद्धांत को लेकर हमें चलना है। चाहे हम कहीं पर भी रहेंगे प्यारे लोग, चाहे इस देश में, चाहे विदेश में, चाहे इस गांव में, चाहे कहीं
कहीं और कोई जिला में रहेंगे, लेकिन अगर एक सिद्धांत को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन में बना लेंगे और उस सिद्धांत को लेकर चलेंगे, क्या होगा? वो हमें सफलता की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि हमने सफलता का सिद्धांत को बनाया है। उसी प्रकार से अगर हम मूसा नबी को देखते हैं, उसने जब प्रार्थना को किया या अपने जीवन में जब भी वो प्रार्थना कर रहे थे, वो किसी फॉर्मूला को नहीं यूज कर रहे थे, किसी तरह के क्योंकि ये इस तरह से हमें करना नहीं, लेकिन वो जो थे वो या अपने आप में वो डिपेंड नहीं करते थे कि हम ह्यूमन है, हमें अपने आप पर डिपेंड करना है, या हम प्रार्थना करेंगे, परसुएट करेंगे परमेश्वर के, वो अपना मन को बदल देगा, नहीं। लेकिन परमेश्वर का मूसा का एक रिश्ता था, जो गहरा रिश्ता था परमेश्वर से, परमेश्वर के साथ में, उसका हृदय से ये जो वो जो प्रार्थना करते थे कि उसका प्रार्थना यह था कि आई मस्ट हैव योर प्रेजेंस विद मी। आपका जो उपस्थिति है परमेश्वर, वो मेरे साथ में सर्वदा रहना है, मैं आपको जानना चाहता हूं। वो मूसा नबी का जो सिद्धांत उसके जीवन में था कि परमेश्वर अगर आप अपना उपस्थिति मेरे साथ में नहीं रखोगे, तो वो कहता है कि मैं इस स्थान से निकलकर बाहर नहीं जाऊंगा, जहां पर मैं हूं वहीं पर रहूंगा। अगर आपका उपस्थिति हमारे साथ में नहीं जाएगा तो मैं यहां से खसकूंगा नहीं। क्यों? उसके जीवन का जो सिद्धांत था वो ये था कि परमेश्वर आपका उपस्थिति मेरे जीवन में सर्वदा रहना चाहिए। उसी प्रकार से उसने प्रार्थना को करते थे, उसके उपस्थिति के द्वारा वो आगे बढ़ते थे। प्यारे लोग, अगर परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में है, या सिद्धांत हम बना ले, या हमारा जो रिश्ता परमेश्वर से रहता है, तो उसको वचन को भी हम जानेंगे और वो हमसे क्या कहता है वो भी हम जानेंगे। आमीन। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था पौलुस के विषय में। पौलुस कहता है, जो वहां के कोरिन्थियंस के लोग थे, वहां पर उन लोगों से क्या कहता है कि मेरा अनुसरण करो जैसा मैं अब मसीह के अनुसरण करता हूं। ये एक प्रिंसिपल या एक सिद्धांत या नियम जो पौल के जीवन में था, वो ये था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलता हूं। जो प्रभु यीशु मसीह के उसने देखा कि वो कैसे अपने जीवन को इस धरती पर व्यतीत कर रहे थे, उसी प्रकार से पौलुस कहता है कि मैं भी वैसे व्यतीत करता हूं। और जो उन लोगों जो सुनते थे पौलुस को, उन लोगों से भी पौलुस ने क्या कहा कि मेरे अनुसार तुम अपने जीवन को व्यतीत करो, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। आज मैं आपसे ये कहूंगा, जब मैं वचन को पढ़ने से पहले जो सीखेंगे हम, और उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं, या मैं ये कह सकता हूं कि मैं आपसे अनुग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि हमारा जो जीवन है, वो जीवन को हम परमेश्वर के जीवन से या प्रभु यीशु मसीह के जीवन की तरह या उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। हमारा जीवन जो है इस धरती पर सरल हो जाएगा, या साहस से हम जी सकते हैं। आमीन। और वो कैसे हो सकता है? आप पूछ सकते हो कि कैसे में हो सकता है? तो हम परमेश्वर को, या हम देखते हैं कि वो कैसे करता है, और हम कहां देख सकते हैं? वो है परमेश्वर का वचन से। अगर हमें देखना है कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे थे, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में अगर हम लोग गॉस्पेल में पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह कैसे व्यतीत कर रहे थे, और जब एक्स का किताब पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का जो आत्मा आया, जो लोग वहां से थे, जब बपतिस्मा लिया आत्मा के द्वारा, वो लोग जहां भी जाते थे परमेश्वर का वचन लेकर जाते थे, तो जरूर चिन्ह उसके पीछे आते थे। जो वचन वो बांटते थे, लोग चंगाई प्राप्त करते थे, लोग शैतान से मुक्त होते थे, छुटकारा को प्राप्त करते थे। ये जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला, और हम ऐसा ही व्यतीत कर सकते हैं। आमीन। तो चलो देखते हैं धर्मशास्त्र में, जैसे जहां से हमने छोड़ा था 26 में हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हम जब देखते हैं उत्पत्ति के किताब में, जेनेसिस में हम लोग देखते हैं, तो क्या होता है यहां पर कि जो परमेश्वर देखता है वो कहता नहीं है ना। पहले हमने सीखा था कि जो आप देखो वो कहो नहीं, जो आप देखते हो और वो आपको पसंद नहीं है उसे हमें कहना नहीं है, लेकिन जो हम चाहते हैं उसे हमें कहना है। क्योंकि जब हम कहेंगे हम जैसे मैंने ये भी कहा था कि परमेश्वर का
वचन में सामर्थ्य है वो उसे प्राप्त होने के लिए, या परमेश्वर जो कहता है वो होता है। उसी प्रकार से आपके वचन में भी सामर्थ्य है प्रतिफल लाने के लिए। लेकिन हम लोग परमेश्वर की तरह, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है और वो सिर्फ जीवन कहता है, यानी कि जो वो देखता है अगर अच्छा नहीं है तो वो उस जो अच्छा नहीं है उसके विषय में नहीं कहता है, लेकिन जो वो चाहता है, जो अच्छाई है उसके बाद में वो कहता है। धर्मशास्त्र में यशायाह के किताब में कहता है, यशायाह के किताब में कहता है कि परमेश्वर अंत को देखता है और शुरुआत से कहता है, या शुरुआत से अंत के विषय में कहता है। जो वो चाहता है वो यहीं से कहता है ना, गॉड डिक्लेयरिंग एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि जो अंत है वो शुरुआत से कहता है। वो चाहता है कि हम भी लोग जो परिणाम देखना चाहते हैं या प्रतिफल हम जो अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो उसे कहना है। तो जब परमेश्वर ने शुरुआत में जब उसके आत्मा जल के ऊपर मंडला रहे थे तो कहता है कि बोले गहरी अंधियारे थे ना, अंधियार था, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता था? वो चाहते थे कि उंजियाले हो जाए, इसलिए परमेश्वर ने उंजियाला कहा, बोले उंजियाला हो जा, और वो हो गया। फिर हम लोग जब नीचे जाकर देखते हैं कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, जीव जंतु को बनाया, परमेश्वर ने देखा या चाहता था जो चीज वो उसने कहा, और धर्मशास्त्र कहता है वैसा ही हो गया। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही हो गया। प्यारे लोग, अगर आज हम परमेश्वर के वचन को अपने मुख से आवाज को देंगे और वो वचन में वो सामर्थ्य है, जैसे हम कहेंगे वैसा ही हमारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो हमें कहना, और जब हम कहते हैं तो उसे बदलना भी नहीं है। परमेश्वर का वचन जो हम कहते हैं उसे में बदलना नहीं है। तो हमने देखा था कि क्या देखा था कि परमेश्वर जो कहता है और वो वैसा ही होता है। तो क्यों ना हम पढ़े 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जीव जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। यहां पर परमेश्वर कहता है चलो हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अभी बातें कर रहा था कि चलो हम लोग मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, और ये मनुष्य हर एक चीज जो परमेश्वर ने बनाया है उसकी अधिकार रखे। यहां पर हम ये कह सकते हैं नमूने के तौर पर कि एक व्यक्ति जो मिलेनियर है या बिलेनियर है, उसने एक बड़ी सी मॉल को बनाया, और मॉल में सब तरह का जो शॉप्स है, जो चीज बिकता है, वो सब बना दिया, भर दिया सब चीज से। लेकिन किसी और को लाकर वहां सीईओ या मैनेजर जिसे हम कहते हैं, उसको अधिकार दे दिया कि तुम इसकी देखभाल करो। ठीक, मैं यहां पर लौट कर आऊंगा क्योंकि मैंने जो कहा उसे बतलाने के लिए। फिर हम लोग 27 में देखते हैं, तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, नर और नारी के रूप में उन्हें मनुष्य की सृष्टि की। 28, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और अब उनसे कहा। ठीक, यहां पर परमेश्वर कहता है फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और आप उसको अपने वश में लो। जो परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर कहता है मनुष्य को, स्त्री और पुरुष को, कि तुम आशीष पाओ, फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ठीक, और उसको अपने वश में कर लो, अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जीव जंतु पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीच वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने ब्रिज में
ब्रिज जितने ब्रिज के फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिया है, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पंछी और पृथ्वी पे रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरी हरी घास पेड़ या छोटे पेड़ दिया है, हरी हरी छोटे पेड़ दिया है। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर जैसा बोलते गया वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखता कि वे बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ऐसा इस प्रकार छठा दिन हो गया। यहां पर प्यारे लोग हम पहला यह सीखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक चीज को बनाया और बनाने से पहले उसने कहा और हो गया। तो मेरा जो विषय यह है कि परमेश्वर का वचन देदारी हुआ, यानी कि परमेश्वर जो कहता है वो हो गया, या जो नहीं देख सकते थे वो कहता है और वो हो गया। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर का वचन अपने जीवन में लेंगे वो हमारे लिए भी हो जाएगा। मैं जब यह कहता हूं कि परमेश्वर का वचन देदारी हुआ, मैं प्रभु यीशु मसीह को उसके स्थान से लेकर नीचे नहीं आना चाहता हूं, या प्रभु यीशु मसीह अपने सही स्थान पर आज बैठा है जो दाहिने ओर पिता का, अपने कार को खलास किया और वो उस स्थान को ले लिया है। लेकिन जो सिद्धांत है जीवन का, वो मैं ये बतलाना चाहूंगा कि जब हम जो बोलते हैं वो हमारे लिए होता है। अगर हम जो देखना चाहते हैं वो हमें बोलना बहुत जरूरी है। बहुत समय हम लोग जो महसूस करते हैं वो बोलते हैं, हमें महसूस कर कर बोलना नहीं है, क्योंकि जो बोलना है हमें वो विश्वास के साथ में बोलना है, क्योंकि परमेश्वर का वादा पाने के लिए हमें विश्वास को करना है। और जब हम विश्वास करेंगे तो उसको हमें कहना भी बहुत जरूरी है। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बनाकर सारे अधिकार को, आप शायद यह कह सकते हो कि जब परमेश्वर ने कहा तो मनुष्य को कैसे मिला, क्योंकि मैंने कहा था ना कि 28 में जब हम देख रहे थे तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, नर और नारी को बनाया, और सारा अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दे दिया। यानी कि जो कुछ वो कहता है कि अपना अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ना। अंग्रेजी में कहता है कि बोले he made man in his own image, in his likeness। वो अपने अनुसार बनाया कि जैसे परमेश्वर है वैसे मनुष्य को उसने बनाया। यानी कि अगर परमेश्वर हर एक वचन को या जो वो चाहते थे वो कहकर बनाया, तो मनुष्य को उसने अधिकार को दिया कि तुम भी कहो और वो तेरे लिए हो जाएगा। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बताया, ये मेरा विश्वास है प्यारे लोग, जब परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को हम अपने स्वरूप में बनाए, हमारा दिमाग में वो पिक्चर आता है कि जब परमेश्वर ने कहा जो मिट्टी थे वहां पर, वो मिट्टी अपने आप को रोक नहीं सका, लेकिन जैसे हम अपने चेहरे को जो ग्लासेस मीरा में देखते हैं, उसी प्रकार से वो मिट्टी भी परमेश्वर का स्वरूप बना दिया। क्योंकि परमेश्वर कहा और उसके वचन में वो सामर्थ्य, और जो मिट्टी थे उस आज्ञा को पालन किया या उसको सुनकर, क्योंकि मिट्टी से ही बना रहे थे, तो वो सुनकर वो स्वरूप लेकर आया। और जब लेकर आया, धर्मशास्त्र कहता है कि उसने उस पर अपना जो सांस है वो फूका और वो मिट्टी जीवनदायक हो गया और मनुष्य बन गया। और मनुष्य बनकर पूरे याद रखना, स्वर्ग का जो राज है, परमेश्वर ने वो राज को धरती पर लेकर आया, ताकि उसी तरह से जो स्वर्ग में होता है वो इस धरती पर भी हो। लेकिन उस जेनेसिस 2 और 3 में जब हम देखते हैं कि बहुत सी चीज बदला, लेकिन बदलने के बाद में प्रभु यीशु मसीह आया, फिर हम लोगों को वहीं ले गया जहां पर उत्पत्ति हुआ था। मैं ये कह सकता हूं कि जीवन का अगर सिद्धांत को हमें बनाना है तो हम पहले अपने आप को जाकर जेनेसिस चैप्टर 1 से 31 ले पढ़ ले, क्योंकि जीवन का जो सिद्धांत है वो वहीं पर है। जो परमेश्वर कहता है वो हुआ। परमेश्वर ने आज्ञा दिया मनुष्य को, पर मनुष्य परमेश्वर की तरह ही अपने जीवन को व्यतीत कर सकते थे, और वो कर रहे थे जब तक
पहला बदलाव आया, अगर हम देखते हैं कि पहला बदलाव जब आया जेनेसिस 128 में देखते हैं, और यहां पर 126 में जब हम देखते हैं, कहता है कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए, राइट, उसने बनाया। लेकिन जब हम 28 में देखते हैं, वहां कहता है और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उससे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। वहां पर आज्ञा देकर, जो मैं कहानी को बता रहे थे कि बड़ा सा मोल बनाया, जायदाद को बनाकर, मोल को बनाकर उसे सौंप दिया किसी के। आज मनुष्य अगर किसी को सौंपते हैं कोई चीज बनाकर, तो क्या होता है कि थोड़े से जो क्लोज रहे कि सिक्योरिटी के खातिर रख लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जब बनाया, वो जब आदम को सब कुछ सौंप दिया था, तो सब कुछ सौंप दिया था। या हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने आदम को इस पृथ्वी का जब लीज दिया था, तो दे ही दिया। उसमें कोई तरह का उसने एग्रीमेंट को नहीं बनाया कि तुम ये करोगे तो मैं इसे ले लूंगा, नहीं, वो सौंप दिया था। तो अब जो अधिकार आदम को मिला था, वो जिसको सौंप सकते थे वो सौंप सकते थे, ठीक, जिसको देना चाहते थे वो दे सकते, क्योंकि आदम का अधिकार हो गया था। तो वहां पर एक बदलाव आ गया था जब परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया। क्या बदलाव? कि परमेश्वर, ये स्टेटमेंट शायद आप सुनोगे तो कहोगे कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन समझना इसको। जब परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया और उसे सब कुछ दे दिया, परमेश्वर ने अपने आप को बांध लिया था कि यह पृथ्वी मैंने आदम को दे दिया, उसे देखभाल करना है। इसीलिए परमेश्वर को अब अगर कुछ करना है इस पृथ्वी पर, तो वो मनुष्य के द्वारा ही कर सकते हैं। यह बात को आप सीखना या इस पर आप विचार करना कि मैं क्या कह रहा हूं, कि परमेश्वर को अगर कुछ करना है इस पृथ्वी पर, तो वो मनुष्य के द्वारा ही कर सकते थे। क्यों मैं ऐसे कह सकता हूं? क्योंकि जब परमेश्वर को मनुष्य को अपने राज में लेकर आने के लिए, या जो पाप से छुटकारा देने के लिए, परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा। ठीक, हम लोग फिर देखेंगे आगे, जब इसमें जब स्टडी करेंगे, आगे चलेंगे, हम देखेंगे इसके विषय में। लेकिन मैं आज ये कहना चाहूंगा कि एक बदलाव आया, और वो बदलाव था जब परमेश्वर ने मनुष्य को सारे पृथ्वी का जो कार्य थे उसे दे दिया था। फिर एक बदलाव आया, और वो बदलाव था जब मनुष्य ने ये सारे संसार को उठाकर शैतान को सौंप दिया था या दे दिया था। ठीक, उसके बाद में हम सीखेंगे बाद में आगे जब चलेंगे। लेकिन मैं यहीं पर समाप्त करूंगा आज, और यही कहूंगा प्यारे लोग कि जो दो चीज हम सीख रहे थे, वो पहला था कि जो हम ये जीवन का सिद्धांत हम बना ले। ठीक, समय लगेगा। ये मैं नहीं कहता हूं कि आज आपने सुना और रात भर में आप जब सूत के दूसरा रोज उठोगे ये बन जाएगा आपका सिद्धांत। ये समय लगेगा, क्योंकि उस सिद्धांत के लिए हमें इस धर्मशास्त्र को उठाकर पढ़ना पड़ेगा, ताकि ये वचन जो है परमेश्वर का, वो हमारे मन में आए कि जब हम कोई शब्द को बोले या कोई समस्या को देखे, बोलने से पहले हम सुनने में तत्पर रहेंगे और बोलने में धीमा रहेंगे। आमीन। तो पहला जो हम लोगों ने देखा था कि जो हम देखते हैं, अगर वो पसंद नहीं है तो उसे हम नहीं बोलेंगे, लेकिन उसके प्रति जो अच्छा है उसे बोलेंगे, यानी कि जो हम चाहते हैं वही बोलेंगे। और फिर मैं यही कहूंगा कि एक ही चीज जो सत्य है और जो अचूक है, ठीक, एक ही चीज सत्य या अचूक है, और अचूक का अर्थ जो है वो हमें बरमाता नहीं है। गुमराह करने का वो असंभव है, वो गुमराह नहीं करेंगे, और वो उसमें कोई त्रुटि नहीं है, गलती का कोई गुंजाइश नहीं है, और वो है जीवित परमेश्वर का जीवित अचूक वचन। आमीन। तो परमेश्वर का वचन जो है वो अचूक है। यशायाह के किताब में जब हम देखते हैं 55 में, वहां पर कहता है, परमेश्वर कहता है कि मेरा जो सोच है या मेरा जो विचार है ना, माय वेज आर नॉट योर वेज, नॉट माई थॉट्स आर योर थॉट्स, दे आर हायर देन योर थॉट्स। राइट, परमेश्वर का जो विचार है, परमेश्वर का जो करने का तरीका है, वो हम मनुष्य की तरीका नहीं है या तरह से नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर है, परमेश्वर यहाँ पर ऊंचाई पर है। लेकिन परमेश्वर ये भी नहीं कहा कि तुम मेरे विचारों को नहीं समझ सकते हो। इसलिए प्यारे लोग, हम परमेश्वर के विचार को जान ले और उस विचार को अपने विचार बना ले, और वैसा ही हमारे लिए होगा। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन हमें लेना बहुत जरूरी है, उसमें हमें
विश्राम करना बहुत जरूरी है परमेश्वर का वचन में, ताकि जब भी समस्या आएगा हम उस समस्या को बड़ा नहीं करेंगे बोलकर, लेकिन उस समस्या को हम दबा देंगे परमेश्वर के वचन से बोलकर। यही होगा कि परमेश्वर का वचन देदारी होगा हमारे जीवन में। आमीन। तो यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। आप सभी के लिए हम प्रार्थना करें साथ में। यह प्रार्थना भी जो हम करते हैं वे विश्वास के साथ वे करते हैं, और जो हम देखना चाहते हैं उसके विषय या जो देखना चाहते हैं हम बोलते हैं परमेश्वर का वचन से। फिर से मैं याद आ रहा है ये बात कि हम अपने जीवन का भविष्यवक्ता है। प्रार्थना करने से पहले मैं ये बतला दूं कि हम लोग अपने जीवन का भविष्यवक्ता है। भविष्यवक्ता क्या करते थे? जब हम पुराना नियम में देखते थे परमेश्वर का जो भविष्यवाणी आता है लोगों के प्रति, तो वो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी देते थे कि ये होगा। अब हम अपने जीवन का भविष्यवक्ता बन गए हैं, यानी कि जो हम देखना चाहते हैं उसे हम अपने जीवन में बोलना है और वो हमारे लिए होगा। तो आप ये सोचिए या विचार कीजिए कि अभी तक अपने जीवन में आप क्या भविष्यवाणी कर रहे थे। ठीक, प्रार्थना। दयावंत स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देंगे आपको इस समय पर। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके प्रेम के लिए, आपके जीवन के लिए जो हमें आपने दिया है कि ये अनंत काल का जीवन में हम जीते हैं। यीशु, जैसे आपने कहा कि मैं आया जीवन देने और बहुतायत सा जीवन देने के लिए, कि इस जीवन में हम खुशहाली को मना सके, वो जीवन को हम प्राप्त करते हैं और वो जीवन के द्वारा ही आपके वचन को हम अपने जीवन में वचन प्राप्त करते हैं और अपने शब्द को हम आपके वचन से बदली करते हैं, क्योंकि आपके वचन में ही हमें परिणाम या सफलता को मिलता है। तो ये प्रार्थना है हमारा प्रभु जी कि हम आपके सामर्थ के द्वारा, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा हम अपने वचनों को बदल कर सुंदर सा जीवन व्यतीत कर सके। प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपके बढ़ंती के लिए, सारे लोगों के लिए, आपके बच्चे लोगों के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। प्रभु जी, आपके चंगाई के लिए, प्रभु यीशु, जो चंगाई आपने दिया और वो चंगाई हर एक लोगों के जीवन में प्रकट होता है यीशु आपके पवित्र नाम से। प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने देश फिजी के लिए, जो आपके दया इस देश में आता है और हमारे आन पड़ोसी देशों पर भी आता है। प्रभु जी यीशु, हमारे आपको हम धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना को आपके पवित्र नाम से ही चाहते हैं। आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से। आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji.
Better still, subscribe to our YouTube channel JCLMPG to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church or host a conference, you can contact our church office 3315202.